स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है उन बच्चों को एक बड़ा ही डर सता रहा है। एग्जाम तो आपको 15 जुलाई को है, रिजल्ट भी आपका अगस्त के लास्ट वीक तक तो डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन क्या विल आई लूज माई कॉलेज एडमिशंस इफ आई हैव टू राइट कंपार्टमेंट फॉर अ सब्जेक्ट? ऐसा हो सकता है क्या? तो आज देखते हैं कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मोस्ट कॉलेज डोंट सी योर सीबीएसई रिपोर्ट नाउअडेज, दे विल इधर टेक देयर ओन एंट्रेंस। जैसे सीयूटी का एग्जाम होता है, उसके मार्क्स मैटर करते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो गई है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दे गिव एडमिशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, क्योंकि उनका अब कॉमन एग्जाम होता है या कुछ कॉलेजेस के अपने ही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे कि जेई नीट का तो फिक्स है, तो उनका अपना ही है। बट दूसरे कॉलेजेस के लिए भी सीयूटी एग्जाम तब आ गए हैं, तो मार्क्स की टेंशन नहीं कि कम आ गया तो दिक्कत होगी। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ कॉलेज आउटसाइड इंडिया देन योर चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन थोड़ा सा लोअर हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। एज देर आस्क्ड फॉर सीबीएसई रिपोर्ट कार्ड ओनली बिकॉज दे कांट वेट टू, आपके लिए वो वेट नहीं करना चाहते। सो अगर आप इंडिया के बाहर प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही इशू हो। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इफ यू पास कंपार्टमेंट एग्जाम, आपका एडमिशन स्मूथली हो जाएगा। Because you will still be eligible to apply for various colleges and universities of your choice. It is just that by time the progress of counseling starts, you must have secured the passing certificate. काउंसलिंग से पहले सीबीएसई रिजल्ट दे ही देती है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है स्टूडेंट हैविंग कंपार्टमेंट इन एनी ऑफ द मेजर सब्जेक्ट विल फेस consequences until and unless you have to find some other way out. अदर वे आउट एक होता है एनआईओएस से आप पास हो जाओ, ठीक है। कुछ बच्चों का ऐसे थर्ड कंपार्टमेंट है, क्लियर नहीं होगा, अब आप क्या करेंगे? आपके पास या तो अगले साल सीबीएसई दो फिर से, या एनआईओएस से क्लियर कर लो। तो ये एक फियर है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। क्योंकि देखो एग्जाम आपका 15 जुलाई को है, तो एडमिट कार्ड आपका 5 जुलाई तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम 15 जुलाई को होगा, रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक मैक्सिमम आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। और काउंसलिंग एडमिशंस इस टाइम पे ही होते हैं। एंड सीबीएसई और इंडियन गवर्नमेंट का ये है रूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि बच्चे जो हैं, कुछ जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ सीट्स कॉलेज को अब रिजर्व करके रखना होगा। तो कॉलेजेस विल कीप सर्टेन सीट्स जो कि रिजर्व्ड होंगे फॉर कंपार्टमेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सीट पूरा फुल हो जाएगा, यस, लेकिन एडमिशन होने शुरू जरूर हो जाएंगे। हाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में ये न्यूज़ आई थी कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट को, जो कि 10th में कंपार्टमेंट आई थी, उसको जूनियर कॉलेज एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो ये 2022 की एडमिशन का टाइम है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई खास कॉलेज है या कोई खास स्कूल है या कोई खास यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन देने में दिक्कत कर देती है। लेकिन ये नॉर्मलाइज सिचुएशन नहीं है, नॉर्मली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप पास हैं तो आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सनियम भारद्वाज ने खुद कहा है कि बच्चों के एडमिशन्स जो होंगे, जो काउंसलिंग का जो टाइम होगा, उससे पहले रिजल्ट बच्चों के हाथ में होगा। एंड दे विल मेक श्योर कि आपको कॉपी चेकिंग ईजी पड़े, ताकि आप बट द थिंग इज कि यू हैव टू राइट। अगर आप लिख के कुछ नहीं आओगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी भी 15 दिन बचे, यू शुड गेट सीरियस नाउ, ठीक है। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई हुई है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री क्लास 12, बेटा स्पेशल बैचेस आर देयर ऑन द जूम। यू कैन ज्वाइन द बैच बाय मेलिंग मी एट दिस आईडी, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, एंड जो क्लासेस ऑलरेडी डन है उनकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगी। स्टडी प्लान होगा, टू वे कम्युनिकेट करेंगे, एंड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है पर चैप्टर वो मिल जाएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पर चैप्टर मिल जाएंगे, हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे आपको। देन माइंड मैप मिलेगा, फॉर्मूला शीट, ग्राफ, नेम रिएक्शंस, वट एवर इज रिक्वायर्ड, PYQ, जितनी चीज़ें हमारे लिए नीडेड है, एवरीथिंग विल बी गेटिंग। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, जिसमें जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एंटायर कंटेंट जो आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड है, उसकी वीडियोस दिखेंगी आपको। अब वहां से भी देख करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पढ़ के जाओगे तो भी आप पास जरूर हो जाओगे, बट यू शुड राइट प्रॉपरली, करेक्ट।